Good morning, students. In the previous class, we already thought about Janpadas and Ashwamedha. We have already started our chapter 6, Early Kingdoms, and in this chapter, we have already discussed about Janpadas and Ashwamedha. Okay. Now, today we will going to start uh, our next topic, Mahajanpadas. In this topic, the system of monarchy and republican, and we have already to discuss about the Magadha. Okay. Now let's start. All of you open your book. Mahajanpadas. The larger and more powerful Janpadas are called Mahajanpadas. We have already taught about Janpadas. Janpadas का जो larger form होता था उसको क्या कहते थे? Mahajanpadas. There were 16 Mahajanpadas. उस समय 16 महाजनपदास थे. मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वेर मगधा, कौशला, काशी, अवंती, वैशाली, लिच्छवी एक्सेट्रा. महाजनपदास वेर ऑफ टू काइंड्स. दे वेर ऑफ टू काइंड्स, monarchial and republican. Okay. Now let's we come to monarchial. The king was the head of his kingdom. In monarchial system, the king was the head of his kingdom. He performed Vedic sacrifices. He was very powerful. He had a strong army and many sources of income. उसके पास strong army होती थी और sources of income, बहुत सारे sources of incomes होते थे. Magadha, Vatsa, Avanti and Koshala were some of the monarchical Janpadas. These all are the monarchical Janpadas. And republican. Now we come to the republican. There was no king. Republican में क्या होता था कि उसमें monarchical system में the head is the king, and in the republican system there was no king. It was ruled by a group of people elected by the common people. Group of peoples होते थे, उनसे वो उनके थ्रू रूल किए जाते थे, और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते थे वो कॉमन पीपल से इलेक्टेड होके आते थे. Discussion were taken by a simple majority and the system worked democratically. और मेजोरिटी के थ्रू वो सिस्टम क्रिएट होता था और डेमोक्रेटिकली वो सिस्टम काम करता था, वर्क करता था. ओके. द शाक्यास एंड द लिच्छवीस वेर इम्पोर्टेंट रिपब्लिकन ट्रिब्यूनल्स. Like as Magadha, Avanti and Koshala are the important monarchical countries, states, Shakyas and Lichvis were important republican Janpadas. Okay. And the Mahajanpadas, most of them were fortified. महाजनपदास कैसे होते थे? फोर्टिफाइड, मतलब किले घेराबंदी हुई रहती थी उस एरिया. उनका वो उनके जो महाजनपदास होते थे उनका पूरा क्राइटेरिया उनका एरिया, उनका जो फिक्स्ड एरिया होता था उसको फोर्टिफाइड किया रहता था. ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वेर बिल्ट अराउंड देम, है ना. बहुत बड़ी बड़ी दीवारें और बड़े बड़े पत्थर से उसको पूरा कवर किया रहता था, और बड़े बड़े पत्थर से और ब्रिक्स से, पत्थर के टुकड़ों से उसको पूरा कवर किया रहता था पूरे महाजनपदास को. फोर्ट्स वेर बिल्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक बाय एनिमीज. फोर्ट्स क्यों बनाए जाते थे? कि उनको लगता था कि इससे जो दुश्मन अटैक करेंगे उससे हमें प्रोटेक्ट मिलेगा. टू डिस्प्ले द माइट, पावर एंड वेल्थ ऑफ द रूलर्स. और जो राजा के जो पावर थे और उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जो रिचनेस होती थी उसको कोई देख ना पाए, उसको डिस्प्ले ना हो पाए, इसके लिए टू मेक इट इजी फॉर द किंग टू कंट्रोल द पीपल इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया. और फोर्टिफाइड एरिया के लोगों को कंट्रोल करना और उसको उस पर रूल करना इजी रहता था, रहेगा, इस तरह की उनका मानना था. Think of the enormous labor, cost and planning required to build these forts. तो इसको प्लान करने में बहुत ही विशाल रूप में लेबर लगती थी, खर्च लगता था और प्लानिंग होती थी, तब जाके इस तरह का आपका फोर्टिफाइड उस एरिया को फोर्टिफाइड किया जाता था. ओके. द पोजीशन ऑफ द किंग, दैट टाइम पीरियड, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द किंग? द किंग वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द किंगडम. राज्य में सबसे पावरफुल पर्सन किंग होता था. ही प्रोटेक्टेड हिज पीपल, ही स्टूड एज द गार्जियन ऑफ धर्म की गार्जियन के रूप में भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे. ही वॉज असिस्टेड इन हिज वर्क बाय द पुरोहित, और पुरोहित
की मदद लेके वो अपना वर्क करते थे। द सेनानी एंड द अमात्यास, पुरोहित और सेनानी और अमात्यास की सपोर्ट के साथ उनका हेल्प लेके वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। द पुरोहित एक्टेड एज चीफ प्रीस्ट एंड किंग्स एडवाइजर, मुख्य संत के रूप में और सलाहकार के, राजा के सलाहकार के रूप में वो वर्क करते थे पुरोहित। सेनानी लुक्ड आफ्टर मिलिट्री मैटर्स को सेनानी लुक्ड आफ्टर करते थे। एंड द अमात्यास लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को अमात्यास लुक्ड आफ्टर करते थे। The taxes collected by the king were spent on maintaining his army and offices, और अपनी आर्मी और ऑफिसेस को मेंटेन करने के लिए टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था। दिस इज द पोजीशन ऑफ द किंग दैट टाइम। नाउ we'll come to the Magadha. Okay, Magadha emerged as one of the strongest and the most powerful of ancient Indian kingdom. The kingdom rose to prominence in the mid 7th century BC. Its capital was Patliputra. Magadha का कैपिटल पाटलिपुत्र था। Now Patna. Nowadays it is the Patna. Many factors are responsible for the success of the Magadhan Empire. और मगधन एम्पायर के सक्सेस में बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइक इट वाज सिचुएटेड इन द गैंगेटिक बेसिन, एक तो गैंगेटिक बेसिन पे सिचुएटेड था। द सॉइल वाज वेरी फर्टाइल एंड यील्ड रिच हार्वेस्ट, वहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल थी, इसलिए वहाँ पे खेती अच्छी होती थी। देयरफॉर द लैंड टैक्स वाज हाई एंड प्रोवाइडेड सब्सटेंशियल इनकम। तो जितनी वहाँ पे फार्मिंग अच्छी होती तो टैक्सेस भी अच्छे आएंगे, तो लैंड टैक्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते थे और इससे काफ़ी सब्सटेंशियल इनकम वो प्रोवाइड करती थी। द फॉरेस्ट ऑफ मगधा हैड एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड एलिफेंट, वहाँ के फॉरेस्ट से टिम्बर और एलिफेंट दोनों सप्लाई किए जाते थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थे वहाँ पे। टिम्बर वॉज यूज टू बिल्ड फोर्ट्स, पैलेसेस एंड चैरियट्स। एलिफेंट्स वर नीडेड फॉर पुलिंग लोड्स, दे वर आल्सो यूज्ड फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए भी एलिफेंट्स का यूज होता था और लोडेड गुड्स को लाने ले जाने, ट्रांसपोर्टिंग का काम भी कौन करता था, एलिफेंट करता था। और जो टिम्बर होते थे, लकड़ियाँ और बहुत सारे फर्नीचर्स वगैरह, फोर्ट्स, पैलेसेस वगैरह बनाने में बहुत ही यूजफुल था। ओके, इट हैड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर मतलब आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ द आयरन, है ना। आयरन वॉज नीडेड फॉर मेकिंग वेपन्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स, तो एग्रीकल्चर टूल्स, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत सारे टूल्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आयरन का यूज होता था और शस्त्रों को बनाने में भी आयरन का यूज होता था। द किंगडम ऑफ मगधा वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स बिकॉज इट वॉज फोर्टिफाइड, है ना। द कैपिटल ऑफ राजगृह, प्रेजेंट डे राजगीर, was surrounded by hills on all sides. The new capital of Patliputra, Patna, was situated at the confluence of the Ganga, Gandak and Son. Okay, the princes of Magadha were also benefited from the rise of towns and use of coins. उस समय शहरों का जो विकास हुआ और कॉइन्स का जो यूज किया गया, उससे भी मगध के प्रिंस को फायदा मिला। On account of trade and commerce in Northeast India, the princes could levy tolls on the sale of commodities and accumulate wealth to pay and maintain their army. उन्होंने लेवी टोल टैक्स भी लगाया, चीज़ों पे टैक्सेस लगा दिए, उससे भी उनके जो इनकम हुई उसको आर्मी मेंटेन करने में उन्होंने यूज किया। मगधा was ruled by powerful kings like बिम्बिसारा, अजातशत्रु and Mahapadma. Nanda who constantly expanded their territories through war and diplomacy. युद्ध करके नंदा ने वहाँ अपने स्टेट को, अपने राज्य को एक्सटेंड करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। ओके, नाउ I think our today's topic is over. We will continue this chapter in our next